हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 25 जुलाई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडिया टू ओवरटेक चाइना एज वर्ल्ड्स टॉप कॉटन प्रोड्यूसर बाय 2034। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो शॉर्ट में हम कहते हैं OECD, एंड द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO ऑफ यूनाइटेड नेशन ने रिलीज़ किया है 21st एडिशन ऑफ द रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग जो है आपका बाय 2034 इंडिया का जो कॉटन प्रोडक्शन है ये सरपास कर जाएगा चाइना के प्रोडक्शन को कॉटन के, driven by significant productivity improvements rather than the expansion of cultivated areas। यानी कि प्रोडक्टिविटी जो हुई है इम्प्रूव हुई है जितने एरिया में कल्टिवेट होता है, ना कि हमने अपने कल्टिवेशन के एरिया को बढ़ाया है। इंडिया का जो कॉटन आउटपुट है इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट अराउंड 2% पर ईयर थ्रू 2034, आउटपेसिंग द ग्लोबल एवरेज ऑफ 1.34। टोटल वर्ल्ड कॉटन प्रोडक्शन जो है वो एक्सपेक्ट करा जा सकता है टू रीच 29.5 मिलियन टन्स बाय 2034। इंडिया जो है विल अकाउंट फॉर द 30% ऑफ द ग्लोबल इंक्रीज इन कॉटन प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट डिकेड, विद ब्राज़ील 27% पे और यूनाइटेड स्टेट्स 23% पे। OECD FAO एग्रीकल्चरल आउटलुक जो है ये एक एनुअल पब्लिकेशन है जो प्रोवाइड करता है 10-year प्रोजेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी एंड फिश मार्केट। नेक्स्ट आता है रेप्लिका ऑफ अशोका पिलर अनवील्ड इन वासाकादुआ श्रीलंका। अ रेप्लिका ऑफ अशोका पिलर जो था उसे अनवील किया गया एट वासाकादुआ श्रीलंका में। ये एक रिनोन्ड बुद्धिस्ट टेम्पल है इन कलुतारा डिस्ट्रिक्ट श्रीलंका में। द इनिशिएटिव जो था ये सिग्निफिकेंट सिंबल है ऑफ इंडिया श्रीलंका स्पिरिचुअल और कल्चरल डिप्लोमेसी का, एक्नॉलेज करता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्परर अशोका टू श्रीलंकन बुद्धिज़्म। ये डेवलपमेंट जो है ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया का एक सस्टेन एफर्ट है प्रमोट करने के लिए बुद्धिस्ट हेरिटेज को और कल्चरल टाइज को अक्रॉस द रीजन। अशोका का जो पिलर है ये एक टाइमलेस एम्बलम है एम्परर अशोका का, कंट्रीब्यूशन करता है बुद्धिज़्म के लिए एंड हिज एफर्ट्स इन स्प्रेडिंग द बुद्धा मैसेज बियॉन्ड इंडिया। इरेक्टिंग द रेप्लिका ट्रिब्यूट पे करता है टू हिज मोन्यूमेंटल रोल इन शेपिंग श्रीलंकाज बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन। इंस्टॉलेशन ऑफ द अशोका पिलर ऐड करता है सिंबॉलिक स्ट्रेंथ टू द मिलेनिया ओल्ड सिविलाइजेशन, टाइज करता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ये जो इवेंट है शोकेस करता है पार्टिसिपेशन फ्रॉम द डिग्नेटरीज अक्रॉस इंडिया और श्रीलंका, अंडरलाइनिंग द शेयर्ड कमिटमेंट टू प्रिजर्विंग एंड सेलिब्रेटिंग द बुद्धिस्ट कल्चर। नेक्स्ट आता है विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट। The winter fog experiment has completed a remarkable milestone of 10 successful years of dedicated research in North India's dense winter fog। ये जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स फ्यू लॉन्ग टर्म ओपन फील्ड एक्सपेरिमेंट है जो फोकस करता है ऑन द फॉग एज एन इल्यूसिव विंटर हजार्ड। जो मेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है इसका इज़ टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेरिएबिलिटीज़ ऑफ फॉग इवेंट्स एंड एसोसिएटेड डायनामिक्स, उससे रिलेटेड थर्मोडायनामिक्स और फॉग माइक्रोफिजिक्स। और इसका एम है टू अचीव करना एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉग साइकिल एंड अल्टीमेटली इम्प्रूव करना कैपेबिलिटी इन फॉग प्रेडिक्शन। ये जो एक्सपेरिमेंट था इसे लॉन्च किया गया था 2015 में एट द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में। ये इट इज़ लेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड इसे सपोर्ट किया गया है फ्रॉम द इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर साइंटिस्ट ने डिप्लॉय किया है एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रो मीटीरियोलॉजी टावर्स, सीलियोमीटर और हाई फ्रिक्वेंसी सेंसर्स को जो डाटा कलेक्ट करते हैं डिटेल्ड ऑन टेम्परेचर, लेयर्स, ह्यूमिडिटी, विंड टर्बुलेंस, सॉइल हीट एंड एरोसोल्स के लिए। ये एक्सपेरिमेंट जो है हैज़ रिजल्टेड इनटू डेवलपमेंट ऑफ हाई रिजोल्यूशन प्रोबेबिलिस्टिक फॉग प्रेडिक्शन मॉडल फॉर ऑपरेशनल फोरकास्टिंग। For airlines, pilot, air traffic controller and passengers, this means a fewer costly diversion, fewer delays होंगी, इससे safer runways रहेंगे इसके लिए और more informed रहेगा travel during the challenging winter fog season। नेक्स्ट आता है दिल्ली गवर्नमेंट्स कैश रिवॉर्ड्स बूस्ट फॉर ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट्स। दिल्ली गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ किया है कैश रिवॉर्ड्स को फॉर द ओलंपिक एंड द पैरा ओलंपिक मेडल विनर्स के लिए, प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स को
एंड द डिसीजन जो लिया गया था अंडर द न्यूली लॉन्च मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंदर, जो रिकग्नाइज करता है और रिवॉर्ड देता है सपोर्टिंग टैलेंट एट द इंटरनेशनल लेवल, रिकग्नाइजिंग द ग्रोइंग नीड टू सपोर्ट एथलीट्स, और गवर्नमेंट डिसाइड करा है रेज करने के लिए इंसेंटिव्स अलाइन करता है विद द नेशनल गोल्स टू प्रमोट स्पोर्ट्स एज करियर। ये जो एम है ये इनकरेज करेगा यूथ को, मोर एंड मोर यूथ को, टू टेक अप स्पोर्ट्स एंड स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एंड जॉब सिक्योरिटी। ये स्कीम सपोर्ट करती है एथलीट्स को इन फोकसिंग इंटायरली ऑन ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन। अब 7 करोड़ दिए जाएंगे ओलंपिक एंड पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को, 5 करोड़ दिए जाएंगे सिल्वर मेडलिस्ट को, 3 करोड़ फॉर द ब्रोंज ग्रेड ए गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द ओलंपिक गोल्ड एंड सिल्वर मेडलिस्ट, 3 करोड़ फॉर द एशियन एंड पैरा एशियन गेम्स गोल्ड एंड 2 करोड़ फॉर सिल्वर एंड 1 करोड़ फॉर द ब्रोंज। नेक्स्ट आता है CBSE डायरेक्ट स्कूल्स टू इंस्टॉल CCTV कैमरास। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है, अमेंडिंग द एफिलिएशन बाय लॉज 2018 मैंडेट कर दिया इंस्टॉलेशन ऑफ हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरास विद रियल टाइम ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग अक्रॉस द स्कूल प्रमाइसेस। ये जो मूव है इसका एम है फोस्टर करना एक सेफ़र सिक्योर लर्निंग इन्वायरमेंट बाय इन्हांसिंग द विजिलेंस थ्रू एडवांस सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज़। CBSE इंक्रीज़ करता है इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स इंस्टॉल करने के लिए इन कैमरास को। एंट्री एग्ज़िट में, क्लासरूम्स के कॉरिडोर्स में, स्टेयर केसेस, लैब्स में, लाइब्रेरीज, कैंटीन्स, प्लेग्राउंड, स्टोर रूम्स एंड अदर कॉमन एरियाज एक्सेप्ट द टॉयलेट एंड वॉशरूम्स to protect the privacy of students. These CCTV cameras will be equipped with real time इसमें audio visual recording होगी एंड इनकी जो recorded footage होगी from these camera will be retained for minimum of 15 days and made easily available to relevant authorities upon request। ये जो मैंडेट है CBSE का लाइन करता है विद द गाइडलाइंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स फॉर सेफर इन्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एट द स्कूल डिफाइंड अंडर द स्कूल सेफ्टी। CBSE हाईलाइट करता है दैट स्टूडेंट की सेफ्टी जो है एक मल्टी फैसेटेड ऑब्लिगेशन है ऑफ द स्कूल विच इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड वेलबींग ऑफ स्टूडेंट। इस इनिशिएटिव के जरिए CBSE एम्फसाइज करता है कि सर्विलेंस टेक्नोलॉजी सर्व करती है एज अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म और एक प्रोएक्टिव टूल है नर्चर करने के लिए, ट्रस्ट, सेफ्टी और इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी के लिए, और डिस्करेज करता है कोई भी मिसकंडक्ट या थ्रेट जो स्टूडेंट को कोई करता है। CBSE ने डायरेक्ट करा है ऑल एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस अमेंडमेंट को इन द लेटर एंड स्पिरिट, इंश्योरिंग द CCTV कैमरास आर इंस्टॉल्ड, मॉनिटर एंड मेंटेन रिस्पॉन्सिबली। ये था आज के करंट अफेयर जो हमने डिस्कस कर रहे हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।